ठीक, आज हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का क्या इतिहास रहा है, क्यों हम लोग कंप्यूटर को कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। साथ ही कंप्यूटर को हिंदी में संगणक क्यों कहते हैं। खैर हम लोग आज हिस्ट्री देख रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में जो भी डिटेल्स है हम लोग उसको भी विस्तार में पर कल जानेंगे। आज सिर्फ देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आए तो लिखा हुआ है कंप्यूटर, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, मतलब कंप्यूटर का क्या इतिहास है, तो लिखा हुआ है कंप्यूटर प्राचीन रोम भाषा, आइए ठीक है, कंप्यूटर प्राचीन रोम भाषा के लैटिन शब्द देखिएगा, तो लिखा हुआ है कंप्यूटर प्राचीन रोम भाषा के लैटिन शब्द कंप्यूटरी से बना है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर जो शब्द है ये पहले कंप्यूटर नहीं था, ठीक है, इसे पहले कंप्यूटरी कहा जाता था, सॉरी UTARE, ठीक है। आप लोग जानते होंगे पहले एक रोमन साम्राज्य हुआ करता था। रोमन साम्राज्य में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी, लैटिन, मतलब वहां पे लैटिन भाषा का उपयोग किया जाता था। तो वहीं पे शब्द था कंप्यूटरी, जिसका अर्थ होता था, कंप्यूटरी का अर्थ होता था गणना करना। इसके आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि कंप्यूटर प्राचीन रोम के भाषा लैटिन शब्द कंप्यूटरी से बना है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। मतलब पहले जो रोम साम्राज्य क्या कहते हैं, रोमन साम्राज्य हुआ करता था, तो उसमें कंप्यूटर ना कहकर पहले कहते थे कंप्यूटरी, जिसका अर्थ होता था गणना करना, किसी भी संख्याओं को हल करना, गणना करना, ठीक है। कहाँ, प्राचीन रोम में, ठीक है। कौन सी भाषा थी, तो लैटिन भाषा में कंप्यूटरी को कहा जाता था, कंप्यूटर को कहा जाता था कंप्यूटरी, जिसका अर्थ होता था गणना करना, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे लिखा हुआ है इसलिए कंप्यूटर को संगणक कहते हैं, अर्थ है गणना करने वाली मशीन। अब ये जो कंप्यूटरी शब्द था प्राचीन भाषा में, इसका अर्थ था गणना करना, इसी से शब्द निकाला गया। क्या शब्द निकाला गया, कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटरी जो है इसका अर्थ था गणना करना, कैलकुलेट करना। अभी हम लोग कैलकुलेट कहते थे, पहले कहते थे कंप्यूटरी, अब कहते हैं कैलकुलेट। अब इसी कंप्यूटरी शब्द से निकला कंप्यूटर, अर्थात संगणक, ठीक है। इसी शब्द से निकला, कंप्यूटरी से निकला कंप्यूटर, जिसका अर्थ हुआ संगणक, अर्थात गणना करने वाली मशीन। ऐसा कोई डिवाइस, ऐसा कोई मशीन जो सिर्फ गणना करे, मतलब संख्याओं का हल करे, उसे कंप्यूटरी कहा, कंप्यूटर कहा गया, संगणक कहा गया, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है कि सर्वप्रथम गणना करने वाली मशीन को एबकस कहा गया, जिसका काम संख्याओं को हल करना था, जो निम्न प्रकार से दिखता है। आप जो ये डिवाइस देख रहे हैं, वुडन लाइक स्ट्रक्चर, एक वुड का मतलब लकड़ी का एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या है, एक रॉड फंसाया हुआ है, सभी में रॉड फंसाए हुए और सभी में बॉल्स हैं, है ना, कुछ आकृतियां हैं जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। अब इन्हीं से हम लोग क्या करते थे, पहले संख्याओं को हल करते थे। वो तो हमको भी नहीं पता कैसे हल करते थे इससे, पर अगर ऐसे मान ले कि अगर ऊपर में 100 200 ऐसे करके मान ले, 100 है, 200 है, 300 400 500 600, अभी भी ये मेथड बहुत कारगर है। आप देखे होंगे किसी वीडियो वगैरह में, तो क्या करता है छोटा छोटा लड़का सब या फिर लड़की सब जो स्टूडेंट्स है, वो बड़ी से बड़ी संख्याओं को फिंगर पे काउंट कर लेते हैं, ठीक है। पहले प्रैक्टिस इस पे करते हैं, पर धीरे धीरे फिंगर पे काउंट करते हैं। आप उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोई भी शब्द बोलिए, कोई भी डिजिट बोलिए, और जल्दी जल्दी क्या है कि संख्याओं को हल कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, ठीक है। देखेंगे वीडियो, आप अगर यूट्यूब पे देखते हैं तो सर्च कीजिएगा एबकस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग, तो आपको बहुत सारा वीडियो आएगा कि कौन सा एबकस मेथड होता है कैलकुलेटिंग का, जो इंडिया का पूरा विश्व में सबसे फास्टेस्ट तरीका था पहले के समय में कैलकुलेट करने का, गणना करने का। फिंगर पे ही हम लोग तुरंत कैलकुलेट कर लेते थे। तो इसी मेथड को कहा गया गणना करने वाली, सबसे पहले जो गणना करने वाली मशीन थी ये यही थी, एबकस, जो कि संख्याओं को हल करता था, ठीक है। आगे देखें तो आगे कहते हैं, हाँ हम नोट आपको बाद में लिखवा देंगे, ठीक है। आगे देखते या फिर साथ में लिखते चलेंगे, समय भी बचेगा, चलिए लिख लीजिए।
चलिए लिखिए यहाँ से। कंप्यूटर, कंप्यूटर प्राचीन रोम के भाषा लैटिन से बना है। कंप्यूटर, देख देख के नहीं लिखना है, एक बार देख लीजिए और तुरंत लिख लीजिए। कंप्यूटर प्राचीन रोम भाषा के लैटिन शब्द कंप्यूटरी से बना है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। जिसका अर्थ गणना करना होता है, इसलिए कंप्यूटर को संगणक कहते हैं, अर्थात गणना करने वाली मशीन। इसलिए आइए आइए ठीक है, लिख लिए क्या? अर्थात गणना करने वाली मशीन। सेकंड पॉइंट, सर्वप्रथम गणना करने वाली मशीन को एबकस कहा गया। सर्वप्रथम गणना करने वाली मशीन को एबकस कहा गया। एबकस कहा गया, जिसका काम संख्याओं का हल करना था, जो निम्न प्रकार से दिखता है। एक रॉ पिक्चर आप लोग भी बना लीजिएगा। मशीन होता है छोड़ दिए वहां पे। देखते हैं, समय बहुत ज्यादा लग रहा है इसलिए आगे देखते हैं। आगे है, कंप्यूटर का आविष्कार 19वीं सदी में चार्ल्स बेबेज ने किया था। शब्द क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ, ठीक है, वो 19वीं सदी में हुआ था। अब डेट जो है एग्जैक्टली नहीं है कि जैसे हम लोग डेट ऑफ बर्थ कहते हैं कि इतना ही डेट में हुआ था, वो क्लियर नहीं हुआ है। 19वीं शताब्दी में हुआ था, अब कब हुआ वो नहीं पता। पर इसके जो पिता थे, मतलब कंप्यूटर का जो इन्वेंशन था, वो चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है। इसलिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि कंप्यूटर का आविष्कार 19वीं सदी में चार्ल्स बेबेज ने किया था। मतलब हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर जब पूछेगा तो बोलेंगे चार्ल्स बेबेज। और व्हेन वाज कंप्यूटर इन्वेंटेड तो होगा 19वीं सदी, 19वीं शताब्दी। इसके बाद है दूसरा पॉइंट, उन्होंने मतलब क्या, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन, जो एक प्रकार का स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर था, जो निम्न प्रकार से था। मतलब एक मिनट, शब्द क्लियर नहीं हो रहा है। उन्होंने 1800 डिफरेंस इंजन था,
इसको बनाया था वो रह गया है, मिस टाइप हो गया है। तो जो चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक डिफरेंस इंजन, अभी तक हम लोग किस पे थे, एबकस पे थे, एक वुडन लाइक स्ट्रक्चर था जिसमें कुछ बॉल्स थे, है ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था जिसमें बॉल्स फंसाए हुए थे, जो यह स्वचालित नहीं था। ये खुद पर खुद चल सकता था क्या, खुद पर खुद काम कर सकता था, नहीं। इसको हम लोग को अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके, हाथों का इस्तेमाल करके तब इसका उपयोग करते थे। पर 1822 में, उसी के जस्ट बाद, एबकस के बाद 1822 में चार्ल्स बेबेज ने पहला स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। ठीक है, ये जो डिफरेंस इंजन है, अब यहाँ पे नाम आया डिफरेंस इंजन। सबसे पहले बताइएगा इंजन क्या होता है, इंजन का काम क्या होता है। इंजन जैसे मोटर होता है ना, मोटर, उसी को इंजन कहते हैं ना। मोटर का काम क्या होता है, और जैसे साइकिल में मोटर लग गया, क्या काम क्या हुआ उसका, साइकिल के स्पीड को बढ़ा दिया। वैसे ही है मोटर, पानी का मोटर, जो हम लोग चापाकल से पानी को खींचते थे पहले हाथों के द्वारा, वहीं पे मोटर लग गया तो क्या पानी का फ्लो बढ़ गया, बहुत तेजी से पानी नीचे से ऊपर आने लगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे लिखा गया डिफरेंस इंजन, मतलब एक प्रकार का ऐसा इंजन जो कि स्वचालित हो, मतलब क्या, खुद पर खुद काम करे, मतलब इसमें हम लोग एक बार बटन ऑन कर दे, ये खुद पर खुद काम करे। ठीक है, और क्या है, कैलकुलेटर है, यांत्रिक मतलब क्या, इंस्ट्रूमेंटल, और कैलकुलेटर मतलब गणना करने के लिए। तो एक ऐसा डिफरेंस इंजन बनाया गया जो कि खुद पर खुद संख्याओं को, इसमें क्या है, इसमें हम लोग को अपना मस्तिष्क लगाना पड़ेगा कि 100 200 300 400 ऐसे करके मस्तिष्क लगाना पड़ेगा। पर ये एक ऐसा इंजन था जो कि देखिए इसमें ना बॉल वायरिंग वगैरह है, और सभी बॉल्स पर लेटर्स छपे हुए, क्या देख रहा है क्या, यहाँ पे देखिएगा तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 2 9 1 2 9, मतलब 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक का जो लेटर है वो इसमें छपा हुआ है ना। अब क्या है कि जो भी संख्याओं को हल करना था वो हम लोग इस पे दाबते हैं, तो क्या करता है ये, इसका जो बॉल वायरिंग है वो सब काम करता है, घर घर आवाज करेगा, और क्या होगा, हमें हल निकाल कर दे देगा। ठीक है, इसमें हमें कोई भी मस्तिष्क लगाने का काम नहीं करना पड़ा, सिर्फ क्लिक कर दिए, घूमा, जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम किया, और काम करने के बाद हल दे दिया। इसी को इंजन कहते हैं। हमारा समय बचा, हमारा इफर्ट बचा। इंजन का काम क्या था, साइकिल में इंजन लग गया तो क्या किया, हमारे इफर्ट्स, मतलब हम जो शक्ति खर्च कर रहे थे चक्के को घुमाने में, वो बच गया, मोटर लगा दिए, शक्ति नहीं लगा, और क्या हुआ, समय बच गया। नहीं, जो समय हम लोग लगाते ऐसे से करने में, उससे ज्यादा कम समय में ये स्पीड से निकाल कर दे दिया। तो ये एक तरह का ऐसा इंजन है जो कि संख्याओं को तुरंत हल करके उसको जोड़कर, या फिर जो भी संख्याओं का क्या है इंटीग्रेटर करना होगा वो करके, और तुरंत हमारा हल निकाल कर दे देना। इसी का काम था जो कि 1822 में बनाया गया था, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, जो एक प्रकार का स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर था। ठीक है, जिसका आविष्कार कौन किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। क्या क्लियर है, शब्द क्लियर है ना। आगे बढ़, हम लोग पिक्चर से इसलिए दिखते जा रहे हैं कि आप लोग उसको माइंड में रख सके कि कैसा दिखता था स्वचालित डिफरेंस इंजन किसे कहते हैं, इसलिए हम पिक्चर भी इंक्लूड कर दिए। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोग के पास पहुंच जाएगा, आप देखते हैं। इसके बाद है हिस्ट्री में ही, तो क्या सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस, अब जो ये जो कंप्यूटर था, ये जो कंप्यूटर हमने देखा, तो क्या ये डिजिटल है, क्या डिजिटल नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंटल है, लिखा हुआ ही है स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर। यांत्रिक मतलब इंस्ट्रूमेंटल जो हो, नहीं, जो इंस्ट्रूमेंट से बना हुआ। अब हम लोग देख रहे हैं जो इंस्ट्रूमेंटल नहीं हो, जो क्या हो, तो इलेक्ट्रॉनिक हो और डिजिटल हो। इसका पहला क्या है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर, इनैक, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था, जो 1945 में बनाया गया था। मतलब अब जो डिफरेंस इंजन था उसको कन्वर्ट किस में किया गया, उसको कन्वर्ट किया गया इस डिजिटल, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर में। देख रहे हैं कि कितना बड़ा कंप्यूटर है, क्या पूरे रूम के आकार का है, एक पूरा रूम भर गया है।
तो ये जो इनैक था ये पूरे रूम के बहुत बड़ा साइज था, जो कि पूरे रूम में समा जाया करता था, पूरे रूम के बराबर जितना साइज था, और जिसका काम था सिर्फ न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर करना, मतलब क्या, संख्याओं का हल करना। ये भी एक तरह का कंप्यूटर था, पर डिजिटल कंप्यूटर था। ये इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक नहीं था, ये डिजिटल था, मतलब डिजिटल सवालों को हल करना एवं और भी कुछ कार्य थे जो ये कंप्यूटर करता था। आपको पता ही है कि पहले जो कंप्यूटर बनाया गया वो साइज में बहुत बड़ा था। पहला सुपर कंप्यूटर परम था, जो इंडिया का था, इंडिया का परम सुपर कंप्यूटर, वो भी आगे हम लोग देखेंगे। तो परम क्या था, बहुत बड़ा साइज में था। अभी ही सुपर कंप्यूटर है जो गूगल माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल करता है, वो बहुत छोटा है। छोटा क्या मतलब, पहले के तुलने में अब छोटा है, जो कि कैप्सूल के साइज का होता है, मतलब कैप्सूल में रखा जाता है और पानी में डुबो दिया जाता है। आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। तो पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था वो कंप्यूटर साइज में बहुत बड़ा हुआ करता था और काम बहुत सीमित मात्रा में करता था, ठीक है। पर अब जो कंप्यूटर बनता है वो बहुत कॉम्पैक्ट साइज, मतलब बहुत छोटे आकार का होता है और काम बहुत ज्यादा करता है। अब देखिए ना, पहला ये इंस्ट्रूमेंटल कैलकुलेटर था, ये जो कैलकुलेटर है, ये जो कैलकुलेटर है ये कैसे कितना बड़ा है और सिर्फ कैलकुलेट करने का काम करता है। ये काम तो आपका स्मार्ट वॉच भी करने लगा, अब छोटा सा स्मार्ट वॉच है वो भी कैलकुलेट करने लगा। नहीं, इसके अलावा एक और छोटा सा कैलकुलेटर आता है, छोटा सा, एकदम छोटा सा, वो भी कैलकुलेट करने का काम करता है। तो मतलब क्या, यहाँ से हम लोग इतने छोटे साइज पे आ गए, आकार छोटा होता गया और काम बढ़ता गया। अब इतना बड़ा मशीन था और सिर्फ कैलकुलेट करने का काम करता था। अब हमारा स्मार्ट वॉच है, कैलकुलेट भी करता है, फोन आता है वो भी बताता है, साथ में हार्ट रेट कितना चल रहा है, ऑक्सीजन कितना है शरीर में, ये सब भी बताने लगता है। नहीं, आप कितना घंटा सोए हैं ये भी बताने लगता है। नहीं, तो अब क्या है कि मशीन का जो उपकरण का जो साइज है वो छोटा होता गया है और काम उसका ज्यादा होता गया है। तो यहाँ पे जो डिजिटल कंप्यूटर का बात हम लोग कर रहे हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है, जो कि नंबरों का एक ऐसा समूह है, मतलब नंबरों का हल करने का एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ नंबरों को हल करता है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेट करता है, ठीक है। इतना बड़ा साइज में है, पर ये जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। इसका नाम था इनैक, जो कि बनाया गया था कितना साल में, 1945 में। 42 में स्टार्ट हुआ था, 45 में बनके कंप्लीट हुआ, तो हम लोग 45 से याद रखेंगे। आगे देखते हैं, क्या ये क्लियर हुआ कि इनैक जो था वो फुल्ली नहीं है, ये जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो 1945 में बनाया गया था। आगे देखते हैं, सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर। अब ये जो देख रहे हैं सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर, ये एक तरह का खुद का, अब ये जो जनरल पर्पस कंप्यूटर था उसका इस्तेमाल बहुतों लोग कर सकते थे, ठीक है, मतलब अलग अलग लोग करते थे। अब ये जो कंप्यूटर आप लोग देख रहे हैं, पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं है, इसको कहा गया मिकरेल एन। ये मिकरेल एन ही से धीरे धीरे बढ़ता गया और इस कंप्यूटर पे आए थे हम लोग। ये जो कॉम्पैक्ट साइज का पीसी देख रहे हैं आप, पर्सनल कंप्यूटर देख रहे हैं, यहीं से उठकर और ये डिब्बा वाला टीवी पे आए थे, ठीक है। आगे देखेंगे, तो मिकरेल एन जो था वो 1973 में बनाया गया था, जो कि पहला पर्सनल कंप्यूटर था, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये है क्या, कंप्यूटर जैसा कुछ दिख रहा है, जिसमें यहाँ पे कीबोर्ड भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा डिस्प्ले भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको हार्ड ड्राइव सीडी का स्लॉट भी दिख रहा है, जिसे सीडी लगा सकते थे, कुछ लगा सकते थे। यहाँ पे कुछ नंबरिक्स वैल्यू भी है जो कि कीबोर्ड में दिखते हैं ना, यहाँ पे, और यहाँ पे कीबोर्ड जैसा कुछ आकार है, एक क्या है, एक स्क्रीन भी है, यहाँ पे एक स्क्रीन भी है, यहाँ पे सीडी प्लेयर है, यहाँ पे शायद टॉर्च वगैरह कुछ टाइप का है। तो ये एक ऐसा पर्सनल कंप्यूटर में आया, क्या माइकरेल एन इसका नाम था, ये जो है ये बुल नाम के कोई कंपनी आदमी था, जो कि जेनेट डेटा सिस्टम, इसको कहते थे जेनेट डेटा सिस्टम, ये खरीद लिया था और इसी पे धीरे धीरे बदलाव करता गया और यहाँ पे आए थे। मिकरेल 6000 कुछ ऐसा ही नाम था उसका, जो पहला पर्सनल कंप्यूटर था, ठीक है, जो कि एक हम लोग के जैसे अभी देख रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर वैसा कुछ दिखता था, ठीक है। ये सबसे पहले फर्स्ट सेंचुरी क्या है, 3000 साल पहले का है। 3000 साल पहले जब कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था कुछ ऐसा ही कंप्यूटर दिखता था, 3000 वर्ष पहले का है कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है खत्म, यहाँ पे था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स का द एंड। अब हम लोग चलेंगे कंप्यूटर्स पे। अब कंप्यूटर किसको कहते हैं वो देख लें।
क्या नोट डाउन कीजिएगा इन लोग को? क्या आप ये सबको नोट कीजिएगा कि पीडीएफ ही भेज देंगे? हाँ, जो लिखने वाला वो लिख लीजिए। क्या कितना समय हुआ? 20 मिनट हुआ है। या फिर क्या कहते हैं,
अब आते हैं हम लोग, ये तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सबका खत्म हो गया। अब आते हैं सिंपल कंप्यूटर पे। कंप्यूटर का डेफिनेशन किसी को पता है? कंप्यूटर किसे कहते हैं? इतना जो बात लिखे हैं उसमें कोई बता सकते हैं कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा? आप लोग बचपन में क्या पढ़े होंगे, ये देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या पढ़े हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब ये जो शब्द है इलेक्ट्रॉनिक और डिवाइस, ये भी पीछे भी आया है, मिक्रेल एन में भी आया था, और पीछे क्या कहते हैं फुल्ली इनैक में आया था, डिजिटल कंप्यूटर में आया था कि यह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो वहीं से शब्द लिया गया इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहता है, मशीन आप लोग जो पढ़े हैं। अब ये बताइएगा इलेक्ट्रॉनिक और मशीन क्यों कहते हैं, मतलब कंप्यूटर यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब तो हम लोग तो हिंदी में भी लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक और मशीन। अब ये समझाइए हमें कि इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है और मशीन क्या होता है, कोई समझा सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, मशीन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं? क्या इलेक्ट्रॉनिक? जो बिजली पे चलता हो, वैसा डिवाइस, वैसा मशीन जो बिजली की सहायता से काम करे। अब जो डीजल इंजन है, क्या उसको इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे? नहीं, वो डीजल पे काम करता है। तो वैसा मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करे उसे इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, सब क्लियर है? अब है मशीन। क्या होता है मशीन, किसे कहते हैं मशीन, परिभाषा क्या है? मशीन हिंदी में ही, इंग्लिश में नहीं, बस हिंदी में बताना है, मशीन किसे कहेंगे। पीछे कितना बार तो आया मशीन 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 क्या है, कैलकुलेटर में भी आया था। जो डिफरेंस इंजन था उसको भी बोले ना डिफरेंस इंजन, उसी का एग्जाम्पल लेके कहे थे ना कि डिफरेंस इंजन है, मतलब क्या, ये एक तरह का मशीन है। इंजन मतलब क्या, मशीन होता है। तो क्या कहे उस डिफरेंस इंजन को, क्या काम था उस डिफरेंस इंजन का, उसी से सब निकाला ना, मशीन। इंजन कहिए फिर मशीन कहिए, किसी को नहीं पता मशीन क्या है, जिससे हमारा काम आसान होता है। पर काम किस तरह का काम आसान होता है, और इसका व्याख्या करेंगे तो और क्या कह सकते हैं। अगर परिभाषा पूछे मशीन क्या है तो वैसा मशीन, ऐसा लिख सकते हैं कि वैसा मशीन जो हमारा काम आसान करे, ये सब वस्तु जो हमारा काम आसान करे। और व्याख्या कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल सा कहते हैं कि वैसा जुगाड़ या फिर युक्ति, युक्ति कह सकते हैं कि वैसा युक्ति या फिर जुगाड़। पेन क्या था, एक जुगाड़ था। आप लोग देखे होंगे क्या, ठेला और एक बाइक जोड़ दिया है आजकल, वो भी एक तरह का क्या है, जुगाड़ है, जुगाड़ पे काम करता है, नहीं है? तो ये सा जुगाड़ या फिर युक्ति जो हमारे काम को आसान करे और साथ ही साथ हमारे समय का बचत करे, समय के साथ हमारे इफर्ट्स, हमारे मेहनत को भी कम करे, साथ ही साथ हमारे संसाधन को भी, जो हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं उस रिसोर्स को भी, इस 3 क्राइटेरिया पे जो भी काम, जो भी वस्तु आएगा, इस तीनों में कोई एक क्राइटेरिया पे भी जो वस्तु आएगा उसको हम लोग मशीन कह देंगे। ठीक है, कि जो वैसा वस्तु या फिर जुगाड़ या फिर युक्ति जो भी कह लीजिए, जो हमारे काम को आसान बनाए, किस रूप में, तो समय का बचत करके, हमारे शक्ति, हमारे इफर्ट्स का बचत करके, और हमारे संसाधन का बचत करके जो भी वस्तु काम करे उसे क्या कहते हैं, वो एक मशीन। आप लोग 3 इडियट्स देखेंगे, 3 इडियट्स मूवी, उसमें भी बोलता है क्या, कि वैसा डिवाइस, वैसा युक्ति जो हमारे कामों को आसान कर दे। जैसे फैन, बटन ऐसे ऑन किए, फैन चालू हो गया, गर्मी खत्म हो गया, मशीन है। पेन है, पहले दवात में इंक डाल डाल के लिखते थे, जिससे क्या है, इंक ज़्यादा खर्च होता था, रिसोर्स ज़्यादा खर्च होता था, रिसोर्स नहीं, संसाधन ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, इंक ज़्यादा बनने लगा, बनाएगा तब ना लिखेंगे, रिसोर्स ज़्यादा खत्म होगा, प्लस क्या, टाइम कंज्यूमिंग था। आप डालिए फिर लिखिए, फिर खत्म हुआ, फिर डालिए फिर लिखिए। अब पेन है, लिखते चलिए, जहाँ तक लिखना है लिखते चलिए बस।
क्या पेन खत्म हुआ, दूसरा पेन चेंज कर लीजिए। तो डूबा डूबा के लिखने वाला चीज खत्म हो गया, जिससे क्या हुआ, हमारा एक इफर्ट्स बच गया। इफर्ट्स क्या, इंक बनाने में जो इफर्ट लगा, पेन का जो नोक बनाने में, नोक बनाएंगे तभी ना डुबा डुबा के लिखेंगे, नोक बनाने में जो इफर्ट लगा, इसके अलावा जो डुबाने में समय लगा वो खत्म हो गया, इफर्ट्स खत्म हो गया, हमारा क्या है, समय बचत हो गया, संसाधन बच गया। तो हम लोग उसको क्या कर दिए, पेन एक तरह का मशीन। ठेला था, उसमें क्या है कि पहले साइकिल वाला चक्कर लगा हुआ था, साइकिल वाला बॉल बैरिंग, कि उसको प्रेशर दीजिए, अपना ज़्यादा ऊर्जा खत्म कीजिए, तब जो है वो व्हील रोटेट होगा और ठेला जो है आगे बढ़ेगा, जो काट है वो आगे बढ़ेगा। उसमें लगा दिया मोटरसाइकिल का इंजन, मतलब मोटरसाइकिल का पीछे वाला हिस्सा काट दिया, आगे वाला हिस्सा वेल्ड कर दिया, जोड़ दिया, क्या है, थ्रोटल दिया, एक्सीलेटर दिया, ठेला भी आगे बढ़ने लगा। और जो नॉर्मल सा काट है उससे ज़्यादा फास्ट बढ़ने लगा। तो क्या है, एक तरह का जुगाड़ है, जुगाड़ से बनाया ना, कि बाइक का हिस्सा कोनो काम नहीं कर रहा है, पीछे वाला काट दिए, लगा दिए काट में, तो काट स्पीड चलने लगा, समय बचने लगा, संसाधन बचने लगा, इफर्ट बचने लगा। तो एक तरह का जुगाड़ है, एक युक्ति है। तो वैसा जुगाड़ या फिर युक्ति जो हमारे समय का बचत करे, संसाधन का बचत करे और साथ ही साथ क्या करे, एनर्जी का भी हमारा बचत करे, उसे हम लोग मशीन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स का क्या कोई याद होगा नहीं, तो आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स और साथ ही साथ ये जो भी बताए कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, क्योंकि ये कल हमको हेल्पफुल करेगा, कल जानने में और अच्छा से हम लोग समझ सकते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कल हम लोग पढ़ेंगे मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर का फुल फॉर्म कल देखेंगे, ये तो खैर डेफिनेशन था, शॉर्ट फॉर्म में था, शॉर्ट डेफिनेशन था। कल हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, डेफिनेशन एंड फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो आप लोग से भी थोड़ा सा है कि आप लोग पहले से इसको सर्च करके आइएगा, सर्च मतलब क्या, इसके बारे में पढ़ के आइएगा, ताकि आप हमसे ज़्यादा कनेक्ट हो सके, कि हम जो बोलेंगे वो आपको, जैसे आज हम बताएं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, बहुत कोई नहीं जानते थे इसके बारे में, रेफरेंस इंजन क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर पहला कौन सा था, कंप्यूटर के पिता, खैर जानते होंगे कंप्यूटर के पिता क्या है, नहीं जानते थे। तो ये सब क्या है, ये अगर पहले से जानते हैं तो थोड़ा सा हमसे रिलेट करते हैं, मेरे बातों से रिलेट करते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा जो है खुद से प्रयास कीजिए कि हम सीख लें, थोड़ा थोड़ा बुक पढ़िए, रीडिंग कीजिए, जो CIT का बुक दिया गया उसको पढ़िए और इसको पढ़कर देखिए। ठीक है, हम थोड़ा सा कल वाला बैकअप ले लेते हैं कि किन किन को याद है, ये बताइए, याद है सबको, जो कल बताए थे, जो कल पढ़े थे, ये याद है क्या? आइए आप लोग से थोड़ा सा बातचीत किया जाए। चलिए, क्या याद है कि नहीं है, ये बताइए। नहीं याद है, बिना याद किए, ताकि आपके पास सिर्फ एक ही महीना है, एक ही महीना है जो आपको याद करना पड़ेगा। नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, हम लोग कल देखेंगे इस चीज़ को।